अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। आप देख रहे हैं रंगेनो चैनल। नाजरीन, मुल्क की सियासत में और मुल्क के हालात में एक नई हलचल ने जन्म लिया है। और जैसा कि आपके इल्म में है, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने बहुत ही ज़्यादा अहम इंकशाफात किए हैं। और उन्होंने बताया है कि जो रावलपिंडी डिवीज़न के जो इंतखाबी नताइज है उस पर वो असरअंदाज हुए हैं। उन्होंने जो है एक मुनज़्ज़म अंदाज में जो है वो इंतखाबात में धांधली की है। और उनका कहना है कि 13 नशिस्तों पर जो है 70 हज़ार की लीड वाले जो उम्मीदवार थे उनको हराया गया है। उनका इशारा आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ था कि जो जीत रहे थे और उनको जो है वो जाली ठप्पे लगाकर जिताया गया है। वहाँ से यकीनी तौर पर जो है, जैसे कि आपके इल्म में भी है कि नून लीग के जो उम्मीदवार थे वो जीते हैं। और नून लीग ने इसकी सख्ती से तरदीद की है और कहा है कि शायद जो है इस बात की तहकीकात होनी चाहिए। शायद उनका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है लियाकत अली चट्ठा का, कि उन्होंने इस तरह की बातें की हैं और 10 दिन बाद जो है उनका ज़मीर जागा है। इस पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि 10 दिन के बाद जो है किस तरह उनका ज़मीर जागा है। सवालात भी उनसे किए गए सहाफ़ियों की तरफ से कि किन लोगों ने जो है उनको कहा कि धांधली करें, कौन लोग उनके साथ थे। लेकिन अभी इस हवाले से उन्होंने कुछ बात नहीं कही है, लेकिन उन्होंने अपनी गुफ्तगू में 2 अहम नाम ज़रूर लिए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये 2 नाम उन्होंने लिए हैं, लेकिन जो है ये भी उन्होंने कहा है कि मुझे जो है रावलपिंडी के चौक पर जो है वो फांसी दी जाए, वो ख़ुदकुशी करना चाहते थे। अब ये सारे जो इस वक्त एक मंजरनामा हमारे सामने है, उसमें बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं, क्योंकि माजी में भी इल्ज़ामात लगते रहे धांधली के, लेकिन इस शिद्दत से नहीं लगे। सवालात उठाए जाते थे, लेकिन ये भी कहा जाता था कि जनाब इस्लाहात होनी चाहिए इंतखाबी अमल के अंदर, जो इंतखाब का एक जो निज़ाम है इसमें इस्लाहात होनी चाहिए। लेकिन बात यहीं तक थी। लेकिन अब जो है मुख्तलिफ जो है बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि जनाब इसमें जो है शदीद तरीके से जो है धांधली हुई है। और इस वक्त तमाम जमातें तकरीबन जो है यही कह रही हैं कि इंतखाबात में धांधली हुई है और एहतजाज भी कर रही हैं। GDA है, जमात इस्लामी है, मुहाजिर कौमी मूवमेंट है, TLP हैं और तमाम ही इस तरह जो हमारी दीगर जमातें हैं वो एहतजाज कर रही हैं। और PTI ने भी जो है वो एहतजाज किया है इस हवाले से कि इंतखाबात में धांधली हुई है। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि हमारी 180 नशिस्तें हैं और इस वक्त जो है अक्सरियत है PTI की, और कोई भी जो है जमात हुकूमत बनाने के पोजीशन में नहीं है कि वो अकेली जमात जो है वो पोजीशन में हो कि जी वो हुकूमत बनाए। और इत्तेहाद की बातें की जा रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जनाब मुस्लिम लीग नून और जो है पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएं। और PTI ने तो कह दिया है कि वो जो है अपोजिशन करेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे। इस वक्त सिनेरियो ये है कि लियाकत अली चट्ठा का जैसे ही बयान आया है तो बहुत ज़्यादा हालात जो है वो दगरगू हो गए हैं सियासी। कुछ लोग मार्शल्ला की भी बातें कर रहे हैं और कुछ लोग इससे डिनाई कर रहे हैं, कुछ एमरजेंसी की बातें कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि एमरजेंसी नहीं लगेगी। इस सारी सिचुएशन के अंदर जो है अगर देखा जाए तो मुल्क की सियासी सूरत हाल इस वक्त अदम इस्तेहकाम का शिकार तो है। लेकिन अगर इन्हीं जमातों ने कोई बेहतर फ़ैसला नहीं किया और बेहतर अंदाज में कोई अपना लाए अमल तैयार नहीं किया हुकूमत साजी के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और मुश्किल सूरत हाल जो है दरपेश होने वाली है इस मुल्क के लिए। नए बहरान जन्म लेने वाले हैं, चूँकि कोई भी पार्टी इस वक्त जो है जो माशी सूरत हाल है मुल्क की, जो सियासी सूरत हाल है, इसमें ये तैयार नहीं है कोई जमात अपने सर पे ये बात लेने के लिए कि इस मुल्क को हमारी हुकूमत के बाद इस्तेहकाम मिल सकेगा या नहीं। और अगर कुछ लोग ये भी सवालात उठा रहे हैं कि जी नए इंतखाब, तो नए इंतखाबात कराने का मकसद ये होगा कि एक और जो है एक और मौका जो है इस मुल्क को बहरान का शिकार करने के लिए जो है वो लाया जाए, एक मौका लाया जाए। तो इस सारे सिनेरियो में इन्हीं पार्टियों को मिलकर इन्हीं नशिस्तों के साथ रहकर जो है कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी और कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा।
सूरत हाल इस वक्त बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो सियासी ख़राब है। और अब लियाकत अली चट्ठा साहब का जो मामला है, इसमें ये होना चाहिए कि इसकी शफाफ तहकीकात हों और इसके हक़ाइक़ जो है उनके सामने लाए जाएँ, ताकि असल मुहर्रिकात का पता चल सके कि इसके पीछे क्या ऐसी वजूहात हैं कि चट्ठा साहब ने जो है ये सारी बातें जो है मीडिया पर आकर कही हैं, और उन लोगों, कुछ लोगों के नाम भी लिए हैं, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, उनके नाम भी लिए हैं। तो मुकम्मल और आज़ादाना और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, ताकि कौम के सामने असल हक़ाइक़ लाए जा सकें। और ऐसे इंतखाबात होने चाहिए, एक निज़ाम बनना चाहिए कि आइंदा जो है कोई इन इंतखाबात पर जो है उंगली ना उठाए, और ट्रांसपेरेंट जो है वो इलेक्शन हो। जो जीतने वाली पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि जी इंतखाबात सही हुए हैं, जो हारने वाली पार्टियां हैं वो यकीनन इल्ज़ामात लगा रही हैं, और बहुत से शवाहिद भी सामने आ रहे हैं, धांधली के बहुत सारे वीडियोस सामने आई हैं। अगर ये मसला अभी सही नहीं किया गया तो आइंदा भी फिर इसी तरह रहेगा और मामला ख़राब होंगे। हमें उम्मीद है कि मुल्क की तामीर व तरक्की में तमाम जमातें अपना किरदार अदा करेंगी और इस मुल्क को आगे लेकर चलेंगी, बजाय इल्ज़ामात के, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने के। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। रंगे नौ को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।